कृपी शैडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज की एक और नई कहानी में। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रीता बेटी, तेरा एडमिशन उसी कॉलेज में हो गया है जिसमें तू चाहती थी। देख, अभी लिस्ट अपलोड हुई है। सच पापा, भागकर अपने पापा के पास आई। रीता बहुत खुश थी और होती भी क्यों ना। उसने जिस कॉलेज में जाने का सपना देखा था वह आज पूरा हो गया था। चलो फिर तुम जाने की तैयारी करो, हमें परसों ही निकलना है। लेकिन एक समस्या है, वहाँ कॉलेज के हॉस्टल में कोई भी कमरा नहीं मिला। लेकिन तुम परेशान न हो, मैंने शुक्ला जी से बात की है और उन्होंने एक फ्लैट बताया है, वहाँ चलकर पता कर लेंगे। अच्छा, अभी तुम जाओ और चलने की तैयारी करो, कहकर पापा बाहर चले गए और रीता तैयारी में लग गई। 2 दिनों के बाद वो अपने पापा के साथ शहर के लिए निकली। आँखों में ढेरों सपने लिए वह अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी। मन में बहुत कुछ चल रहा था कि वहाँ पर सब कैसा होगा, कॉलेज में सब कैसा होगा और बहुत कुछ सब उसके दिमाग में चल रहा था। सफ़र करके वह अपने कॉलेज पहुँची। वहाँ पर जाकर उसने एडमिशन लिया और फिर पापा के साथ वही फ्लैट देखने के लिए गई जहां उसे रहना था। 3 बड़े कमरों वाला फ्लैट था और उसमें 4 लड़कियां और भी रहती थीं जो कि नौकरी करती थीं। रीता को वह फ्लैट थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उसकी दीवारें ऐसा लगता था कि आग से जली हुई हैं, लेकिन उसे तो कहीं रहना ही था। यह सोचकर वहाँ रहने लगी और उसके पापा वापस घर आ गए। रीता वहाँ रहने लगी। 3 लड़कियाँ एक कमरे में रहती थीं और एक लड़की अलग कमरे में थी और रीता अलग कमरे में। सब कुछ सामान्य चल रहा था। कॉलेज में भी सब सही चल रहा था। उसके वहाँ दोस्त भी बन गए थे। एक दिन वह फ्लैट में अकेली थी। दोपहर का समय था। उस दिन कॉलेज में छुट्टी थी और बाकी की लड़कियाँ अपने ऑफिस गई थीं। तभी डोरबेल बजी। उसने सोचा कि कौन हो सकता है, क्योंकि इस समय तो कोई नहीं आता। फिर उसने दरवाज़ा खोला। सामने एक औरत खड़ी थी। वह दिखने में बहुत अजीब सी थी और थोड़ी डरावनी भी लग रही थी। उसने कहा, आप रीता हो? जी, पर आपको मेरा नाम कैसे पता चला? उसने कहा, यह सब छोड़ो कि मैं आपको कैसे जानती हूँ। बस इतना जान लो कि यह जगह तुम सबके लिए ठीक नहीं है और तुम सब यहाँ से चले जाओ। रीता ने कहा, लेकिन आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आखिर क्या बात है? और इससे पहले आपको यहाँ कभी देखा नहीं। आप कहाँ रहती हैं? उसने कहा, मैं यहीं पास के एक मंदिर है वहीं पर रहती हूँ। और इतना कहकर वह औरत वहाँ से चली गई। रीता थोड़ा सोच में पड़ गई। रात को जब बाकी की लड़कियाँ आ गईं तो रीता ने उन सबको यह बात बताई। सबने बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं है, और अपने कमरों में चली गई। लेकिन रीता वही सब सोच रही थी
कि अचानक किसी के चीखने की आवाज आई। रीता उठकर बैठ गई और बहुत डर गई। बाहर आकर देखने लगी कि आवाज कहाँ से आई। उसने देखा कि कोई भी नहीं है और वापस अपने कमरे में चली गई। रीता को यह फ्लैट पहले ही बहुत अजीब लगा था, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। इससे पहले भी उसे ऐसी चीखें सुनाई दी थी, लेकिन उसने सोचा शायद कोई आसपास रहता होगा। लेकिन आज जब उस औरत ने यह बात कही तो वह डर गई। अब उसे फ्लैट में डर लगने लगा था। उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई है जो हर वक्त उसके आसपास रहता है। उसने बाकी की लड़कियों से यह बात कही, लेकिन सबने उसका वहम होगा कहकर बात खत्म कर दी। उसने कॉलेज में अपने दोस्त रमेश से यह सारी बात बताई। रमेश ने कहा, ठीक है, मैं पता करता हूँ कि आखिर बात क्या है और तुम्हारे लिए दूसरी जगह रहने का भी इंतजाम करता हूँ। रीता घर आ गई, खाना बनाया, खाया। बाकी का काम निपटाने के बाद वह अपने कमरे में आ गई। बाकी लड़कियों से उसकी ज़्यादा बात नहीं होती थी। कल उसका पेपर था तो वह रात तक पढ़ाई कर रही थी। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई उसके कमरे में आ गया है। वह बहुत घबरा गई। उसने हिम्मत करके पीछे देखा तो उसे कोई भी नहीं दिखा। उसने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद फिर उसने सुना कि कोई बहुत तेज चिल्लाया। उसने ऐसा लगा कि कमरे के बाहर सब कुछ बहुत तेजी से इधर उधर भाग रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। उसने बाहर झांक कर देखा तो सब सामान्य था। अब उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। तभी अचानक से लाइट ऑफ हो गई और किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो कि कमरे में ही था और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो कोई आदमी था और पीछे से वही लड़कियां थीं जो कि इतने समय से उसके साथ रह रही थीं। वह सब दिखने में बहुत भयानक लग रही थीं। सब ने आकर रीता को कसकर पकड़ लिया। उनके पास से अजीब सी बदबू आ रही थी। उस आदमी ने कहा कि तुम मेरे साथ उस दुनिया में चलो। इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। रीता ने मना किया तो उनमें से एक लड़की ने उसका गला दबा दिया। बोली, हमारे गुरु की शरण में आओ। रीता ने कहा, कभी भी नहीं, और उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और फिर सब गायब हो गए। रीता बहुत डरी हुई थी। उसने घड़ी में देखा तो अभी 3 ही बज रहे थे। उसने सोचा ये रात कैसे कटेगी। वह अब तक समझ चुकी थी कि वह मरे हुए लोगों के बीच में रह रही थी और उस औरत ने सही कहा था। उसकी आंख लग गई। उसने देखा कि वही आदमी कमरे की दीवार पर उल्टा लटका चला जा रहा है, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ। बहुत ही भयानक है। उसने फिर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जैसे तैसे रात कटी। वह सुबह उठी और सीधे उस फ्लैट से बाहर निकल आई। उसने देखा कि आसपास घना जंगल है और वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। वह भागकर सीधे रमेश के घर पहुँची
और रात वाली घटना उसको बताई। रमेश ने कहा कि मैंने पता किया तो पता चला जहाँ पर तुम रहती हो वहाँ पर एक हॉस्टल था जिसमें बहुत सालों पहले आग लग गई थी और उसमें 4 लड़कियां और एक आदमी बुरी तरह से जल गए थे और तुरंत ही मर गए थे। तभी से उनकी आत्मा भटकती रहती है और वहाँ पर कोई फ्लैट नहीं है। भगवान का शुक्र है कि तुम सही सलामत आ गई। जब तक तुम्हें कहीं और रहने की जगह नहीं मिलती तुम यहीं रहो। मैं बाहर से तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ, कहकर वह बाहर निकल गया। जब वापस आया तो अंदर कमरे में देखकर चौंक गया। उसने देखा कि रीता सोफे पर मरी पड़ी है और वह उन सब भूतों की दुनिया में जा चुकी है। वो सब उसे ले जा चुके हैं।